प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर की शांति और अनुग्रह में होंगे। यह चैनल परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है, ताकि हम सब मिलकर बाइबल के सच्चे और जीवनदायक संदेश को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जैसा कि मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज का वचन भी हमें आत्मिक बल, आशा और मार्गदर्शन देगा। इस चैनल में जुड़े सभी भाई और बहनों वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आप सबों के लिए अंत में प्रार्थना करूंगी। और हाँ, यदि किसी भाई बहन को प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो आइए वचन में जाने से पहले हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना को मिलकर करें। धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर का, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। राजा का राजा प्रभु जी है मेरे परमेश्वर, आज के वचन को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा से ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे दिलों को खोले और आपके वचन हमारे दिलों को छू सके और उसी के अनुसार हमारा जीवन बदलने वाला बन पाए। पिता परमेश्वर, पिता मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। इन छोटे से प्रार्थना को मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना विनती करती हूँ, आमीन। तो आइए आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चिंता के विषय में। इस चिंता के विषय में अब प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, क्या हमें सिखाता है। जैसा कि मत्ती 6:27 में, मैथ्यू 6:27 में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तो हाँ मेरे प्रियो, ये सच है कि हम चिंता करके एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक भी आयु नहीं बढ़ा सकते हैं। चिंता करना इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि हर एक तन मन से प्रभु को दे देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे परम पिता परमेश्वर, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। तो हाँ मेरे प्रियो, कि आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वचन हमें सिखाता है कि तुम क्यों चिंता करते हो। तेरी जो सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग कितना सौभाग्यशाली वाले लोग हैं जो मसीह प्रभु को जानते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि सारी चिंता मुझे डाल दो, मेरे ऊपर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। ऐसे कहीं भी इस दुनिया में नहीं है जो हमारी चिंताओं को ले ले। परमेश्वर केवल सर्वशक्तिमानी नहीं है, हालांकि वह एक प्रेमी पिता है, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पिता है, जो हमारे दुख, दर्द और चिंता को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। और हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं भी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं है जो अपने किसी और का दर्द, चिंता को अपने ऊपर ले ले, लेकिन हमारे पिता एक प्रेमी पिता है जो कि हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। इसलिए हम उस पर अपने जीवन का भार डाल सकते हैं और प्रार्थना विनती कर सकते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता से। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर जरूरत को जानता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर कुछ जानता है। अगर वह आकाश के पक्षियों और खेत के फूलों का ख्याल रखता है तो हमारी क्यों ख्याल नहीं रखेगा, हमारी भी ख्याल रखेगा, हमारी भी ख्याल रखता है। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हो सकता है कोई भाई बहन अपने जॉब के लिए परेशान हो रहे होंगे, हो सकता है कोई अपने बच्चों के लिए, हो सकता है अपने घर परिवार के लिए, हर तरह तरह के अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां नहीं होना है। हालांकि परमेश्वर से सारे बातें कहना है, उनके ऊपर सब कुछ बताना है कि हमें कौन सा चिंता हो रहा है। क्योंकि और एक हम लोग
बाइबल वचन देखते हैं जो कि फिलिपियों 4:6 और 7 अध्याय में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है वह हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हाँ मेरे प्रिय, जब भी आपको कहीं चिंता आती है, चिंता होती है, तो उस चिंता में ना डूबे रहे। हालांकि चिंता करने की जगह हमें हर बात में प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक चिंताओं को, हर एक समस्याओं को प्रभु के आगे में हमें रखना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियां परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह हमें ऐसी शांति देता है जो हमारी समझ से परे होती है, और वो विश्वास के साथ उन्हें प्रार्थना करें और विश्वास रखे, धैर्य बनाए रखे, आप सबों को अवश्य मिल जाएगी। इसी तरह आज हम हर जगह पे देखते हैं चिंता, तनाव से भरा हुआ, भविष्य को लेकर डर, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य को लेकर, पैसा की चिंता, नौकरी की चिंता, बच्चों का भविष्य। पर बाइबल हमें सिखाती है कि चिंता का हल चिंता से नहीं होती है, बल्कि चिंता का हल विश्वास से होती है। तो इसलिए आप सभी ज्यादा चिंता ना करें और विश्वास करें परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं चिंता का हल चिंता से नहीं, बल्कि चिंता का हल विश्वास से होती है। आप सोचिए कि परमेश्वर जब पक्षियों को भोजन देता है, फूलों को सुंदर बनाता है, जब वो सब कुछ इतना कर रहा है तो हमारे लिए नहीं कर सकता है क्या? क्या हम उनसे कम मूल्यवान है? नहीं, हम उन सारे पक्षियों से, जो भी इस दुनिया में जीव जंतु है, सारी चीजों से हम सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला पिता है। परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाओ और बाकी सब कुछ वह संभालेगा। बस अब विश्वास में बने रहे। चिंता एक प्रकार का बोझ है, लेकिन प्रार्थना उस बोझ को परमेश्वर को सौंपना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हमारे दिलों को भर देती है। चिंता से नहीं, प्रार्थना से समाधान होता है। जो उसे अपने जीवन का केंद्र बनाता है, यानी कि जो परमेश्वर को आप यदि जीवन का केंद्र बनाते हैं तो आप कभी असफल नहीं होते। चिंता हमें क्या करती है? चिंता हमें गिराती है, लेकिन विश्वास हमें उठाता है। इसलिए आप चिंता को ना चुने, बल्कि विश्वास को चुने, क्योंकि चिंता एक प्रकार से पाप भी हम उन्हें बोल सकते हैं। पाप मुझ पे प्रभुत्व ना करे, पाप आप पे प्रभुत्व ना करे, बल्कि आप उन पे प्रार्थना करके प्रभुत्व करे। इसलिए विश्वास के साथ भरोसा, प्रार्थना करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है हम सबों के लिए। यदि आपके दिल में आज कोई भी चिंता है, चाहे परिवार की हो, चाहे भविष्य की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, जो भी है, जैसे भी चिंता है, हर तरह की चीजें परमेश्वर के चरण में रखें। वह सुनता है, वह संभालता है, वह आपको या आपके लिए रास्ता बनाएगा, मेरे लिए रास्ता बनाएगा, हम सबों के लिए रास्ता को खोलने वाले पिता है और हर एक असंभव को संभव करने वाला पिता है। तो आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी भाई बहन जहाँ कहीं भी है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी चिंता का विषय है, जो भी बीमारियों का विषय है, प्रभु के सामने रखें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम पिता, मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इन सुबह के समय में पिता परमेश्वर, पिता आपने हमें भला चंगा और सही सलामत रखा, और इस नए दिन आपकी कृपा, आपकी दया से हम देख पाए प्रभु जी। मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आज तेरे पवन चरणों में आती हूँ, और जो भी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना विनती करते हैं, हम आपके चरण में सब उपस्थित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, पिता हम आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं।
ना जाने किन किन लोगों ने रातों रात सो नहीं पाता है पिता परमेश्वर, तो चिंता में दिल भर जाता है प्रभु जी। वो अपने परिवार में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं प्रभु जी। ऐसे भाई बहनों हर किसी को छू लीजिए मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सेहत के लिए जो भी आज आपके सम्मुख रख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो हर किसी का प्रार्थना निवेदन को सुनिए मेरे खुदावन और उत्तर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजाओं का राजा प्रभु तो हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। आज मैं आपसे कहती हूँ मेरे खुदावन यीशु राजा, मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं आपके हाथ में देती हूँ और जो भी भाई बहन सुन रहे हैं उनके सारी चिंताओं को आपके हाथ में समर्पित और सौंप देती हूँ मेरे खुदावन। सहायता करो, मदद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। इस समय कहीं भाई बहन और कहीं अंकल आंटी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बीमारियों के बारे में चिंता कर करके अपने शरीर को भी थका देती है। बीमारी, दर्द और कमजोर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है मेरे खुदावंत यीशु राजाओं का राजा परम पिता परमेश्वर पिता, आज मैं विशेष रूप से तेरे सामने कुछ बीमारियों को रखती हूँ जो मेरे अपनों के जीवन में है, या जो मेरे सारे भाई बहन जो हमारे साथ इस संगति में, इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं। डायबिटीज जो हर दिन की चिंता बन जाती है, ब्लड प्रेशर जो शांति को चुरा लेती है, कैंसर जो डर बनाकर दिल में बैठ जाता है, थायराइड, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जो भीतर ही भीतर मन को जकड़ लेती है। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर तरह की बीमारियों से जकड़े हुए हैं प्रभु जी, हम आपके कोड़े खाने से चंगे होते। जो भी भाई जो भी बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, उनके खोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, विश्वास कीजिए और उन्हें ग्रहण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा मैं विश्वास और भरोसा करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने उन्हें छुआ और चंगाई किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा का राजा परम पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तो सिर्फ आत्मा का ही नहीं, शरीर का भी चिकित्सक है, शरीर का भी डॉक्टर है। तो आज मेरे मन, मेरी सोच और मेरे शरीर को छू और हर भाई बहन, अंकल आंटी जो भी सुन रहे हैं, हर किसी का मन, शरीर, तन मन को छू, सारे प्रियजनों को छू। हर प्रकार की बीमारियों, चिंताओं से जो जूझ रहे हैं उन्हें केवल दवा नहीं, दिशा भी होता है और वो सारे बीमारी, सारे दवा, सारे दिशा आपके सम्मुख पेश करने वाले बन पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा मैं आपको हर एक चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये पवित्र आत्मा हमारी सोचों को बदल, हमारी सोच को बदल, हमारी चिंता जो होती है हमारे मन में उन सारी चीजों को निकाल दे और उसकी जगह अपनी शांति और विश्वास भर दे। हमें हर सुबह हर शाम याद दिलाता है कि मैं तेरे संग हूँ, तो इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपका वचन हमें विश्वास दिलाता है कि आप हमारे ही साथ हैं, चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि हर तरह की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं वो आप निकाल चुके हैं। धन्यवाद यीशु राजाओं का राजा परम पिता, सच में तू भला है और भला करता है, हर एक असंभव को संभव करता है। आपके खोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आज के दिन में जो जहाँ कहीं भी भाई बहन जा रहे हैं, हर जगह, हर वक्त, हर मोड़, हर जगह पे आप उन्हें सही सलामत और सुरक्षित रखे मेरे पिता। मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देता। आज का दिन आपके संग संग गुजरने वाला बन पाए और सबके जीवन में गुड न्यूज को लेकर आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु राजा। इन सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और उत्तर हमें दे चुका है। हम एडवांस में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तो भला है और भला करता है। थैंक यू, हालेलुया राजा का राजा। इन सारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आज का ये वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।